Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we discussed the questions related to area in revision number 4th, and today we are going to discuss questions based on perimeter and area. So students, let us see the questions. So here, see the first question. The question is, length of a rectangle is 3 times its breadth. Perimeter of the rectangle is 40 सेंटीमीटर. देन फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. जिस दिन आप क्वेश्चन को समझ जाओगे उस दिन आप आंसर्स को तुरंत कर लोगे. यू विल नॉट टेक अ लिटिल बिट टाइम इन डूइंग सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, वी विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेड्थ की 3 टाइम है. ठीक है. फिर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. देन फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. सो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, वी विल राइट द सॉल्यूशन. तो आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. जो ब्रेड्थ है उसका 3 टाइम क्या है, लेंथ. तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ब्रेड्थ मान लेते हैं. लेट द ब्रेड्थ इज बी. ठीक है, हम राइट करेंगे ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू बी. अब आपको दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, this is equal to 3 times its breadth. It means 3 times breadth. और हमने breadth क्या माना है, b. तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3b. Now the question is saying that perimeter of the rectangle is 40 सेंटीमीटर. कुछ करना नहीं, आप डायरेक्टली राइट कर दीजिए perimeter of the rectangle, this is what, 40 सेंटीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर क्या, 40 सेंटीमीटर. आपको पता है बेटा कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, तो 2 लेंथ और ब्रेड्थ ऐड करोगे तो 2 ब्रेड्थ. 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है जिसमें 2 कॉमन होता है तो आता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब देखिए, लेंथ को आपने क्या माना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3b. तो आप यहाँ लेंथ की जगह पे क्या रख सकते हो, 3b प्लस ब्रेड्थ हमारा b है, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब देखिए 2 मल्टीप्लाई विद 3b में 1b ऐड करोगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज 1b. तो 3b प्लस 1b दैट इज 4b. दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब ये 2 4 जा 8 हो गया, 8b इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब यहाँ 8 और b मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 40/8 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आ गया 5 सेंटीमीटर. अब हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, क्या, लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये कितना है, 3b है, मतलब 3b कितना है, 5. तो लेंथ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर. अब चलिए देखते क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. तो लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. हियर द सेकंड क्वेश्चन इज, Tahir measured the distance around a square park as 200 rods. Later he found that the length of this rod was 140 centimeter. Find the side of this field in meters. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. ताहिर measured the distance around a square field as 200 rods. ताहिर ने एक स्क्वायर फील्ड को मेजर किया और किसकी हेल्प से मेजर किया, according to question he measured with the help of rod. ठीक है, if this is a square field then
जब ताहिर ने मेजर किया डिस्टेंस अराउंड दिस स्क्वायर फील्ड देन ही गॉट 200 रॉड्स। अगर उसने रॉड से मेजर करना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक 1 रॉड, यहाँ से यहाँ तक 2 रॉड, ऐसे ही वो मेजर कर रहा है। तो कितने रॉड उसने मेजर किए? 200 रॉड्स। ठीक है। बाद में लेटर ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ दिस रॉड, बाद में उसे पता चला कि जिस रॉड से वो मेजर कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड इन मीटर्स। तो आपको इस स्क्वायर फील्ड की एक साइड फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कि जो ताहिर ने डिस्टेंस मेजर किया अराउंड दिस स्क्वायर फील्ड, दिस इज 200 टाइम, मतलब 200 रॉड्स, और 1 रॉड की लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर। तो हम 200 और 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो स्क्वायर फील्ड है उसके टोटल अराउंड डिस्टेंस कितनी है। 200 को 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर फील्ड के अराउंड टोटल डिस्टेंस कितनी है। या आप कह सकते हो कि ये पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। ठीक है, आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड इन मीटर। आपको एक साइड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता, जब आपको चारों साइड का सम दिया है दैट विल बी पेरीमीटर। एक साइड फाइंड आउट करनी है तो आप पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। So students, let us try to solve this question. We will write the solution here. At first, you have given that length of the rod. This is equal to 140 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रॉड की लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर। और टोटल कितने टाइम उसने रॉड से मेजर किया है? तो 200 टाइम। ठीक है, तो हम राइट करेंगे सो total distance of square field या perimeter of the square field इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई विद 140, तो 14 2 जा 28 और 2 1 3 जीरोज लगा दो तो हो जाएगा 28,000। हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है कितनी? 28,000 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड इन मीटर्स। आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक साइड फाइंड आउट करनी। अगर 4 साइड का पता है कि 28,000 सेंटीमीटर है तो 1 साइड का फाइंड आउट करने के लिए आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। सो then length of one side of square field, this is equal to 28,000 सेंटीमीटर अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा? 7 टाइम जाएगा, 4 7 जा 28, तो आ जाएगा 7,000 सेंटीमीटर। एक साइड कितनी होगी? 7,000 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, कह रहा फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड इन मीटर्स। ये किस में है? सेंटीमीटर। फाइंड किस में करना है? मीटर में। तो चलिए चेंज कर लेते हैं हम यूनिट को। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर हमको 7,000 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। 7,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 7,000/100, ये किस में हो जाएगा? मीटर में। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरोज, और कितना आ जाएगा? 70 मीटर। सो 70 मीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और अंडरस्टैंड, तब आप समझ जाओगे इसलिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम। अगर ये हमारी स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, अगर ये हमारी स्क्वायर फील्ड है और यहाँ पे ये हमारी रेक्टेंगल फील्ड है, और क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल दे बोथ आर सेम। मतलब जो हम इसके फोर साइड का सम करेंगे मिलेगा, वही सम आपको इस फोर साइड का भी मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। अगर ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी एक साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, एंड वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे जो इस रेक्टेंगल की वन साइड है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए यहाँ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। आपको ब्रेड्थ पता नहीं, सबसे पहले आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की वन साइड, इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 15 15 15 15 कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर कितना है, सेम है। अगर इसका लेंथ 18 है यहाँ पे, तो ये भी कितना होगा, 18 होगा, तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ ही 36 है तो ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ हमारी 24 होगी, है ना। यहाँ पे अगर हमको ये दोनों 60 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, इसकी केवल लेंथ 36 है, तो दोनों ब्रेड्थ मिला करके कितना होगा, 24। तो 24 में 2 साइड्स है, इसका मतलब कि एक साइड कितना होगा, 12 होगा, और दूसरी साइड कितना होगा, 12 होगा। एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दोगे, आराम से आ जाएगा। लेकिन चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वी विल राइट द सॉल्यूशन। सबसे पहली लाइन में आपको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई साइड, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर की साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ, आपको एक साइड दिया है दैट इज 18 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ आपको दिया नहीं तो बी राइट कर लीजिए। अब 15 4 जा 60 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 18 से पहले करोगे तो कितना मिलेगा, 36, फिर 2 को 20 से करोगे, 20 में प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 और बी मल्टीप्लाई होके 2b आ जाएगा। अब ये हमारा राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2b। या कह सकते हो कि 2b जो है वो किसके इक्वल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट बताया था, यहाँ पे हम प्रोसेस से सॉल्व करके बता रहे। तो ब्रेड्थ कितना निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। किसका, ये ब्रेड्थ किसका है, रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो आपको एरिया निकालनी है रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव टू फाइंड। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। लेंथ आपको कितना दिया है, 12 दिया है ना, सॉरी लेंथ आपको 18 दिया है, ब्रेड्थ आपको 12 दिया है, दोनों सेंटीमीटर में है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। परमिंदर वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क वंस एंड कवर्स 800 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, परमिंदर वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, लेट अस कंसिडर दिस इज अ स्क्वायर पार्क एंड वंस एंड कवर्स 800 मीटर। एक बार वो यहाँ से स्टार्ट किया होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा,
तो ये इस स्क्वायर पार्क के अराउंड उसने एक बार कवर किया और कितना डिस्टेंस कवर किया, 800 मीटर। ये 800 मीटर क्या है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर निकल गया। आपको पता है कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 800 मीटर। अच्छा, अगर आपको 800 मीटर पेरीमीटर पता है तो आप इसकी एक साइड बता सकते हो, यस। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, मतलब 800 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना पता चल गया, 200 मीटर इज इट्स वन साइड, ठीक है। हमको निकालना क्या, एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप 200 को 200 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं सोल्यूशन, लेकिन आप जब क्वेश्चन समझ लिया करिए तो खुद से राइट किया करिए, सोल्यूशन मत देखा करिए कि मैंने क्या किया है, ठीक है। वी विल राइट दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क दिस इज इक्वल टू 800 मीटर। ये तो हमको दिया है, हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, दिस इज इक्वल टू 800 मीटर। तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 800/4 मीटर। तो साइड कितनी आ गई, 200 मीटर। 800 को 4 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब आपको साइड पता चल गई तो क्या निकालना है, हमको एरिया निकालनी, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क दिस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितनी है, 200 मीटर मल्टीप्लाई विथ 200 मीटर, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, उसके बाद कितने जीरोज, 1 2 3 4 जीरोज, ठीक है। तो ये हमारा 40,000 मीटर स्क्वायर आर 40,000 स्क्वायर मीटर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पार्क, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच विथ साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर मीटर। हमने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स पूछे, नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स पूछे, तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर जहाँ पे आपको टाइल्स लगवानी है अपान एरिया ऑफ वन, जो भी आपको दिया रहे, टाइल्स दिया रहे, स्क्वायर स्लैब्स दिया रहे, उससे आप डिवाइड कर दोगे, टोटल एरिया अपान एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्लैब या फिर एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच विथ साइड 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर क्या है, जो हमको स्क्वायर स्लैब्स लगवाने हैं उसकी एक साइड है, ठीक है। अगर हमको स्क्वायर स्लैब की वन साइड पता है तो ये हमारा स्क्वायर है स्लैब, तो वन साइड पता है, तो एरिया कैसे निकलेगी, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 90 को 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्लैब, ठीक। अब हमको कहाँ लगवाना है, द फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर मीटर, जो हमारे पास एरिया है जहाँ पे हमको स्क्वायर स्लैब्स लगवाने हैं उसकी एरिया 81 स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 81 स्क्वायर मीटर और 90 सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर मीटर 90 सेंटीमीटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये बहुत ज़्यादा है इससे। तो हम एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्लैब निकाल देंगे और एरिया ऑफ फ्लोर निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया फ्लोर तो आपको दिया है 81 स्क्वायर मीटर, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे एक यूनिट सेंटीमीटर में दिया, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 81 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर का मतलब बेटा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मीटर गुणे मीटर, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर। अब 1 मीटर को मल्टीप्लाई कराओगे तो स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। 81 मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये हम क्यों ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि जिससे 81 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 81 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 2 3 4 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया क्या, एरिया ऑफ द फ्लोर, ठीक है। एरिया ऑफ द फ्लोर हमको पता चल गया 8,10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड दैट एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब्स। तो बेटा ये चीज़ आपको साइड मल्टीप्लाई साइड से फाइंड आउट करोगे, और साइड आपको दिया है स्क्वायर स्लैब की वन साइड 90 सेंटीमीटर है, 90 को 90 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 मल्टीप्लाई होके 81 आएगा, 1120 आ जाएगा, तो 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब्स। अब हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स यू नीडेड, दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या राइट करोगे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्लैब, ठीक है, स्लैब रहेगा। तो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है, 8 10 आफ्टर दैट 000 1 2 3 अपान ये हमारा 8100 है। देखिए दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अगर आप जो है इसको 81 स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले दोनों की यूनिट सेम कन्वर्ट करनी थी, तो हमने कर लिया। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8100 को 81 से डिवाइड करोगे तो 81 1 जा 81 और 2 जीरो हमारे बच गए। तो हमें कितने स्क्वायर स्लैब्स की ज़रूरत होगी, 100 स्क्वायर स्लैब्स की, ठीक है। चलिए हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। द 6th क्वेश्चन इज अनमोल हैज ए चार्ट पेपर ऑफ मेजर 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 40 सेंटीमीटर। अनमोल के पास एक चार्ट पेपर है जिसकी लेंथ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। वेयर एज अभिषेक हैज़ वन विच मेजर 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 70 सेंटीमीटर। अभिषेक के पास भी एक चार्ट पेपर है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया है, दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच विल कवर मोर एरिया, ये ज़्यादा स्पेस कवर करेगा या फिर ये ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों की एरिया फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दोनों की एरिया कैसे निकालोगे, राइट करोगे द एरिया ऑफ अनमोल्स चार्ट पेपर दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 90 को 40 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ अभिषेक चार्ट पेपर, तो 50 मल्टीप्लाई 70 तो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप कंपेयर करिए विच विल कवर मोर एरिया, सो ये हमारा ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो आप राइट करोगे द चार्ट पेपर ऑफ अनमोल विल कवर मोर एरिया एंड हाउ मच, 3600 ये है, 3500 ये है, तो कितना ज़्यादा है, 3600 माइनस 3500 दैट इज 100। तो आप राइट करोगे द चार्ट पेपर ऑफ अनमोल विल कवर मोर एरिया ऑन द टेबल दैन दैट ऑफ अभिषेक बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजिंदर रन्स 10 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर ट्रैक एंड कवर्स 4 किलोमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो देखिए बेटा, जो बजिंदर है वो एक स्क्वायर ट्रैक के अराउंड कितने टाइम रन कर रहा है, 10 टाइम, एंड हाउ मच डिस्टेंस ही इज कवरिंग दैट इज 4 किलोमीटर। तो एक बार में अगर वो रन कर रहा है तो इसका पेरीमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। 4 टाइम में रन कर रहा है तो 4 से हम 10 टाइम में कर रहा है, बजिंदर रन 10 टाइम्स, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्यूशन बता देते हैं फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एट फर्स्ट लेट ए बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर ट्रैक, ये जो हमारा स्क्वायर ट्रैक है इसकी हम एक साइड मान लेते हैं ए है। फिर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ट्रैक, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें बेटा तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ट्रैक दिस इज 4 मल्टीप्लाई साइड होता है ना, तो साइड क्या है हमारी, ए है, तो कितना आ जाएगा 4a। अब जो बजिंदर है वो
इसके चारों तरफ, ठीक है, कितने टाइम रन कर रहा है, 10 टाइम ना, वो 10 टाइम ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 4a, ठीक है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4000 मीटर, या आपको 4 किलोमीटर दिया है ना, तो आप जो है, जो हमको 4 किलोमीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 4 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 4000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 10 4 जा 40 होता है, 40a इक्वल टू 4000 मीटर, या a इक्वल टू हो जाएगा 4000 अपान 40, इसमें आएगा मीटर में, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 100 मीटर। a क्या है, इस स्क्वायर ट्रैक की वन साइड है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रैक। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर ट्रैक, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a, या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a, कितना है हमारा, 100 मीटर है, तो कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आज आप लोग क्लास को कॉपी में कर लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चंस कहीं कहीं आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस को एक दो बार रीड कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।